स्वागत है पांडे क्लासेस में। और आज लेकर आई हूँ एक नए टॉपिक पर आपके लिए एक नई वीडियो। ठीक है, तो आज का विषय है हमारा वाक्य। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं, सीखेंगे। ठीक है, वाक्य के अंग भेद सब जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य की परिभाषा दी गई है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए, व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छा है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए 4 नंबर का इसमें से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो पहले से तो ऑप्शन आते थे तो करना इजी हो जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है, ऑप्शन नहीं आते तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वाक्य लिख रही हूँ, आप रीड कीजिए कि मेरा वाक्य सही है या गलत। ठीक है, खेल रहा मोहन है। अब एक वाक्य मैं यहाँ पर और बना देती हूँ। मोहन खेल रहा है। 2 वाक्य बन गए। ठीक है, अब देखिए, पहले वाक्य में खेल रहा मोहन है, शब्द कोई सही व्यवस्थित ढंग से लगे नहीं है। ठीक है, जो ये शब्द हैं अलग अलग शब्दों के मेल से ही वाक्य बनता है, लेकिन ये क्या लगे हैं, आगे पीछे लगे हैं, ये सही नहीं है। जबकि इसका मोहन खेल रहा है, ये हमारा सार्थक है। इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि मोहन खेल रहा है। हमारी कही हुई बात समझ में भी आ रही है और इस वाक्य का जो है अर्थ हमें सही पता चल रहा है। ये निरर्थक, इसे कहते हैं निरर्थक। जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता वो वाक्य होता है निरर्थक। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम किसके, वाक्य के अंग, क्या सीखेंगे, वाक्य के अंग। तो पहले वाक्य के अंग। अब मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो बनाया है। ठीक है, 2 होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। दूसरा होता है विधेय। ठीक है, वाक्य और विधेय। अब वाक्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, उद्देश्य और विधेय क्या होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज मैंने जो वाक्य पहले लिया था उसी वाक्य को ले लेते हैं, मोहन खेल रहा है। ठीक है, मोहन खेल रहा है। मेरे पास ये वाक्य है। ठीक है, अब यहाँ पर है मेरे पास एक, तो यहाँ पर क्या है, जिसको आप सब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, मीन्स कि मोहन जो हमारा कर्ता है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर है खेल रहा है। तो ये मैंने 2 भाग कर दिए। देखिए, उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और विधेय वो होता है जो उसके बारे में कहा जाता है। अब उद्देश्य ये है कि जो बात खेल रहा है किसके बारे में कहा जा रहा है, मोहन के बारे में कहा जा रहा है। तो उद्देश्य कौन हो गया, मोहन। मोहन क्या हो गया, उद्देश्य। मोहन क्या हो गया, उद्देश्य। और खेल रहा है हो गया विधेय। तो वाक्य में जो बात जिसके विषय में कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात कही जाती है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप स्पष्ट समझ लीजिए, मोहन यहाँ पर उद्देश्य है और खेल रहा यहाँ पर विधेय है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गए वाक्य के 2 अंग। अब हम जानते हैं वाक्य के भेद। अब हम जानते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। देखिए, वाक्य के भी
दो भेद होते हैं। वाक्य के भेद भी कितने होते हैं? दो होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य को क्या करा, बनाया। पहले मैंने एक गलत निरर्थक वाक्य की रचना की, फिर मैंने सार्थक वाक्य की रचना की। मीन्स कि मैंने यहाँ पर वाक्य की क्या की, रचना की। तो मीन्स कि यहाँ पर वाक्य का एक भेद तो ये हो गया कि मैंने रचना की। रचना के आधार पर हम इसको लिख देंगे, ठीक है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। एक तो हो गया रचना के आधार पर, और दूसरा हमारा होता है अर्थ की बात हुई है। यहाँ पर सार्थक होता है, निरर्थक होता है, ठीक है। अर्थ की बात हुई है तो मीन्स की अर्थ के आधार पर। दूसरा भेद होता है अर्थ के आधार पर। तो आसान हो गया, ठीक है, हमने समझ लिया इसे। आधार पर एक हो गया, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, ठीक है। अब रचना हमने इसको बनाया, मेक किया, ठीक है, और अर्थ मेक करने के बाद वो राइट सेंटेंस है या नहीं है, सही है या नहीं, अर्थ सही है या नहीं, वो जाना, ठीक है। तो ये जल्दी आपको याद हो गया होगा, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, ठीक है। अति महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान से आप सीख लीजिए। बहुत अच्छा भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसके भी अब रचना के आधार पर इसके कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर इसके होते हैं 8 भेद। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। अभी इस विषय पर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं रचना के आधार पर इसके तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। पहला तो जैसे हमने ये वाक्य बनाया, एक सरल वाक्य, इसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, जैसे सरल वाक्य, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सरल वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है। ये हमारा सरल वाक्य हो गया। अब आता है हमारा संयुक्त वाक्य। दूसरा हमारा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। और फिर आता है हमारा मिश्रित वाक्य। तीसरा आता है हमारा मिश्रित वाक्य। इसको मिश्र वाक्य भी लिखते हैं, ठीक है। मिश्रित वाक्य, यहाँ पर अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, तीन भेद हो गए। कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए। रचना के आधार पर तीन भेद हो गए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य हमारा जहां पर एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। अब मैं कुछ उदाहरणों की सहायता से आपको यहाँ पर समझाऊंगी कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा सरल वाक्य है और कौन सा संयुक्त वाक्य और कौन सा मिश्रित वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ उदाहरण के लिए कुछ वाक्य हमें लिखने होंगे, ठीक है। कुछ वाक्य हम लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख लेती हूँ, मैं आगरा जा रही हूँ, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस ये लिख लिया, मैं आगरा जा रही हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं लिख लेती हूँ, गरिमा घर का सारा काम करती है, घर का सारा काम करती है और स्कूल भी जाती है। अगला मैं लिख लेती हूँ, जो
रास्ते में मिला था वह मेरा मित्र था। ठीक है, मेरा मित्र था। अब 3 वाक्य हैं मेरे पास, देखिए। एक यहाँ पर है, मैं आगरा जा रही हूँ, जिसमें एक ही विधेय, एक ही उद्देश्य है और बात सरल सी है, और ये क्या हो गया हमारा सरल वाक्य। तो ये हमारा क्या हो गया सरल वाक्य, जिसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है, तो वो हमारा हो जाता है सरल वाक्य। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य। अब देखिए अगला हमारे पास है, गरिमा घर का सारा काम करती है और स्कूल भी जाती है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 वाक्य हैं। ठीक है, एक है गरिमा घर का सारा काम करती है और स्कूल भी जाती है। यहाँ पर क्या हो गया और स्कूल भी जाती है। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। वो यहाँ पर ये किससे जुड़े होते हैं समुच्चयवाचक अव्ययों से जुड़े होते हैं, और, तथा, यदि इत्यादि शब्दों से। ठीक है, तो यहाँ पर एवं और ये शब्द यहाँ पर सेंटेंस को जो जोड़ रहे होंगे, वाक्य को जोड़ रहे होंगे, वो संयुक्त वाक्य होंगे। ये इसकी पहचान है। ठीक है, यहाँ पर समुच्चय बोधक जो आते हैं, जैसे और, तथा, एवं, ये सब शब्द। ठीक है, वाक्य के बीच में आएंगे, संयुक्त वाक्य में आ जाते हैं, और, तथा इत्यादि शब्द जो आएंगे बीच में, वो कौन सा वाक्य होगा संयुक्त वाक्य। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया संयुक्त वाक्य। क्या हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया संयुक्त वाक्य। अब देखिए, जो रास्ते में मिला था वह मेरा मित्र था। जो रास्ते में मिला था, यहाँ पर क्या होता है, एक बात दूसरी बात पर डिपेंड होती है। वह मेरा मित्र था, बात अधूरी रह रही है। ठीक है, जब पता चल रहा है कि जो रास्ते में मिला था वह मेरा मित्र था, तो बात तब कंप्लीट होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य दूसरे पर क्या होता है आश्रित होता है। एक क्या होता है, एक प्रधान वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। यहाँ पर भी देखिए, वह मेरा मित्र था, कौन, जो रास्ते में मिला था। तो जहां पर बात क्या होती है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, दूसरों की सहायता से कंप्लीट होता है, वहां पर क्या होता है मिश्र वाक्य होता है। वहां पर क्या होता है मिश्रित वाक्य होता है। तो ये मिश्रित वाक्य होता है, जहां पर एक बात दूसरी बात पर, जो रास्ते में मिला था वह मेरा मित्र था। देखिए, अब बात एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यदि, जो, मतलब ऐसे शब्द जो यहाँ पर आएंगे वो क्या होंगे, इसमें मिश्रित वाक्य में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे वाक्य। इसमें यदि, यदि ऐसा हो, जब, तब इत्यादि शब्द आते हैं मिश्रित वाक्य में। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने, देखिए आशा करती हूँ इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और इसमें अगर कोई कठिनाई हो, कोई आपको संदेह हो, तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके लिख के भेजेंगे, सजेशन देंगे। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मुझे वीडियो कैसी बनानी चाहिए या क्या करना चाहिए, उसके लिए भी मैं आप लोगों से सजेशन चाहती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बहुत महत्वपूर्ण विषय व्याकरण का होता है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।